तो हर हर महादेव आप सभी को। तो भाई आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि 28 जुलाई को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव। और इस ऑपरेशन में पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था उसका बदला ले लिया गया। उसका जो मास्टरमाइंड हासिम मूसा, इसको मार गिराया सेना ने। यही था पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड और सेना ने इसी का पूरा माइंड पूरा परखच्चे उड़ा दिया। आप अगर इसका फटा हुआ सिर देखोगे ना, हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डर जाओगे, आप कमजोर दिल को हो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज्यादा हिम्मतदार हो और आप देखने के लिए भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। बट ये सारी चीजें ना यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। बट अगर आप जब भी देख लोगे ना, आपको अंदर से एक इमोशनल चीज आएगा कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा सेना ने बहुत ज्यादा बड़ी काम कर दिया। देखो ऑपरेशन सिंदूर तो था, लेकिन ये कुत्ते नहीं मारे गए थे जो पहलगाम अटैक में धर्म पुर्ज कर गोली मारी थी। ये कुत्ते नहीं मारे गए थे। लेकिन कल 28 जुलाई को सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया और इनको लिदवा जंगल में मार गिराया। देखो तीन इनकाउंटर किया गया, 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और इसमें जो हासिम मूसा यही पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था जो कि इसका पूरा माइंड ही खत्म कर दिया, आपको पता ही होगा। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि ये मारे कहाँ गए तो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ इनकाउंटर साइट का। देखो यहाँ पे श्रीनगर शहर है, उसके बाद हारवन इलाका, दजीगाम नेशनल पार्क, उसके बाद लिदवा जंगल। यहीं पे सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया, इनको मार गिराया। 3 टेररिस्ट थे और उसमें हासिम मूसा मास्टरमाइंड पहलगाम अटैक का, और ये लश्कर-ए तैयबा का ये टॉप कमांडर भी था। तो थैंक गॉड इसको मारा गया ना भाई, अब सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि आपको इन तीनों के नाम पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। पहला है हासिम मूसा, यही भाई टॉप कमांडर था लश्कर-ए तैयबा का और ये पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड भी था, इसको न्यूट्रलाइज किया। और दूसरा है यसीर, इसको भी न्यूट्रलाइज किया। और एक है हमजा, अब्बू हमजा। और आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि जो ये हासिम मूसा है ना, यही सुलेमान शाह है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा क्लिप देखें। ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन व्हिच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन व्हिच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी दे हैव एन एक्सचेंज ऑफ फायर in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get and more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is I would like to say a bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. Thank you so. और ये है आईजीपी कश्मीर जोन के वृद्धि कुमार वृद्धि सर जी ने कहा कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। और सर ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 3 बॉडी मिले। और मैं आपको बता दूं एक चीज, ये जो सर है ये कल इनका इंटरव्यू था 28 जुलाई को, और अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट आ गए होंगे। और भाई जो सीरियसली बता रहा हूँ, जो संसद में हो रहा है भाई, आपको हर एक चीज बताता हूँ। संसद में क्या हंगामा हो रहा है भाई, आपको मजा भी आएगा। और सीरियसली क्या रोस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि हमारा ऑपोजिशन पार्टी किस लेवल का ऑपोजिशन पार्टी मिला है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसा ऑपोजिशन पार्टी भाई किसी और को भैया ना मिले, ऐसा ऑपोजिशन पार्टी, सीरियसली बता रहा हूँ। और मैं आपको जल्दी क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे बगल के बिल्डिंग में पूजा हो रहा है, ठीक है, आपको पता ही होगा सावन स्टार्ट है तो पूजा उजा हो रहा है। तो बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज वगैरह आ जाए तो माफ कर देना, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन महादेव हुआ उसका डिटेल पूरा चीजें हुआ है, आप अमित शाह जी से सुन लो, संसद में उन्होंने क्या कहा। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर-ए तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी,
मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अमित शाह जी का कहना है कि ये तीनों शामिल थे पहलगाम अटैक में। और एक तो भाई आपको पता ही है हासिम मूसा, और इसको सुलेमान शाह भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी था, आपको पता ही है, टॉप कमांडर था लश्कर ए तैयबा का, और ये भी मारा गया। तो आपने डिटेल तो सुन ही लिया होगा। और अब मैं और एक आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ। देखो, अब मैं जो आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, ये मैं भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इनके सपोर्ट में हूँ कि ये बात इन्होंने कहा भाई, ये बिल्कुल 100% सही है। और सरकार को भाई ये कदम उठाना चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ। आप भी अगर आपके सोशल मीडिया में कुछ अगर फॉलोवर्स है, अगर दोस्तों के पास है, तो भाई ये चीज़ उठाओ कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है भाई, बिल्कुल होना बिल्कुल नहीं चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि आप इंडिया पाकिस्तान मैच सुनते ना, आप थोड़ा बौखला जाते हो, बट ये याद रखना कि पहलगाम अटैक भी हुआ था 2 महीना पहले, तो उसको भी थोड़ा याद रखना, सीरियसली बता रहा हूँ। हमारे जवान ऑपरेशन महादेव, अगर वहां पे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? बीसीसीआई लेता। यहाँ पे हमारे जवान भाई 6-6 घंटा फायरिंग करते हैं, उसके बाद उन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। और वहाँ पे भाई कितना ज़्यादा रिस्क काम होता है, और फिर भी इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, और वो भी संडे के दिन। सीरियसली बता रहा हूँ, ये बताइए प्लानिंग के साथ होता है कि नहीं? अब देखना, अब हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैच होगा सैटरडे या संडे, सैटरडे या संडे। अभी भी देखो, ये जो 14 सितंबर को मैच हो रहा है, ये संडे को हो रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भाई बॉयकॉट बीसीसीआई करते रहो, जितना ट्रेंड आपको करना है भाई करते रहो। ये मत सोचना कि यार मैच देख लेंगे। भाई देखो, मैं भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बांग्लादेश का मैच भाई बिल्कुल नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें जो अपने कंट्री को थ्रेट देता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ। और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? देखो, यहाँ पे मैं इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने भाई बहुत ज़्यादा अच्छा बात यहाँ पे संसद में उठाया। इस तरीके का लॉजिक बात अगर उठाएंगे ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ऑपोजिशन पार्टी हमें बढ़िया मिला। बट भाई साहब, और एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव, आप जानते होंगे, तो भाई ये पता है क्या बोलते हैं, आप देख ही लो, फिर अमित शाह क्या रिप्लाई देते हैं। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे, पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, इस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। तो देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उनको सुनना पड़ता है, फिर बोलते कि चिल्लाते हैं हम पे। भाई कम से कम बढ़िया क्वेश्चन तो इनको पूछना चाहिए ना भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, कल 28 जुलाई को राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमारे फोर्सेस के लिए थोड़ा ताली तो बजा दो, थोड़ा जो पार्लियामेंट में जो ब्रेंच ऐसे थपथपाते हैं, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, बट ऐसे अगर सेना के लिए कुछ तो भाई ऐसा तारीफ कर दो। बट भाई साहब, लीडर के तरह से बैठे पड़े हैं भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, सेना के साथ भी इनको पॉलिटिक्स करना है, ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर पॉलिटिक्स करना है तो भाई
करो भाई, ये बिहार का इलेक्शन आ रहा है, ये सारी चीजें करो, बट देश के मामले में इस टाइप का क्वेश्चन मत किया करो देश के मामले में। और कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मतलब ऑपोजिशन पार्टी ने ये नहीं पूछा कि हमने दुश्मन के कितने फाइटर जेट गिराए, बल्कि ये पूछा गया कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीजें भाई बहुत ज्यादा मतलब गंदा लगता है। फिर हमारे इंटेलिजेंस को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नैरेटिव वॉर जीत नहीं पाते, हम लोग नैरेटिव वॉर हारते हैं। भाई हम लोग हारते नहीं है, हमें हरवाया जाता है। देखो ऑपोजिशन पार्टी अगर कुछ भी बोल देते हैं ना, तो उनका बात का भाई बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और इंटरनेशनल मीडिया और भी लोग मतलब ये चीजें लिखते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। तो ये चीजें अगर कुछ भी वो बोल देंगे तो भाई यहाँ पे नैरेटिव वॉर हारता है। जब आपको पता ही होगा नरेंद्र सरेंडर, भाई ये चीजें भाई काफी ज्यादा गंदा लगता है। भाई पॉलिटिक्स करना तो और मामले में करो, बट देश के मामले में ये चीजें काफी ज्यादा गंदा लगता है। सीरियसली बता रहा हूँ, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बता देना। और बीसीसीआई बॉयकॉट, बीसीसीआई तो करती रहो, सीरियसली बता रहा हूँ। ट्रेंड जो भी आपको करना है। और मैं चाहता हूँ अगर आप ट्विटर डाउनलोड नहीं किए हो, सॉरी एक्स डाउनलोड नहीं किए हो, तो जाके सॉरी वहाँ पे जाके कर लेना प्ले स्टोर से, और आईडी वगैरह बनाओ और जाके फिर ट्रेंड करो। सीरियसली जो जिसने डाउनलोड नहीं किया होगा तो भाई करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तानी यूट्यूबर का अकाउंट इंडिया में ओपन हो गया था, खुल रहा था, बट जैसे हम लोग ने बहुत ज़्यादा ट्रेंड वगैरह चलाया तो भाई देखो यूट्यूब चैनल बैन हो गया। तो भाई ऐसे अगर ट्रेंड वगैरह होगा ना, तो सरकार को लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो भाई ये मैच बिल्कुल कैंसिल होगा। बाहर में जाइए एशिया कप, भाई देश से बाहर कुछ नहीं है हमारे लिए। सीरियसली बता रहा हूँ, अभी भी हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो फिर भी हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं। देखो इस वीडियो को ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन वगैरह उठ रहे हैं पार्लियामेंट में, संसद में, तो भाई ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जवाब देने चल जाऊँ उनको। इस टाइप का भाई दिमाग पूरा हो चुका है। और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये भाई ये चीज़ें देख के ना भाई बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है मेरे को। भाई बॉयकॉट भाई करते रहो बीसीसीआई, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं इस टाइप का पहली बार सोशल मीडिया में वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइप का भाई बीसीसीआई को बॉयकॉट करना, ये चीज़ें भाई कसम खा के कहता हूँ, मैं आज तक ऐसे वीडियो वगैरह नहीं डाला हूँ, बट बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रहा है ना, दिमाग ख़राब होते जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन महादेव चलता है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है, हम लोग अपना आर्मी को इतना ज़्यादा रिस्क में डाल देते हैं, और फिर भी ये चीज़ें भाई पाकिस्तान के साथ मैच, वाह क्या भाई, सीरियसली अब क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई वगैरह न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ यार, जय श्री राम।